जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक दूसरे व्यक्ति को एक्सपोज करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ एक्सपोज सीरीज़ हमने चलाई थी और उसी के अंतर्गत एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। तो आज सेकंड वीडियो सीरीज़ की आज हम बात करने जा रहे हैं एक सो कॉल्ड परमात्मा, जो व्यक्ति खुद को कह रहा है और कह रहा है कि मेरे अलावा ना तो कोई परमात्मा आगे आएगा, ना कोई परमात्मा का मैसेज आएगा, मैं ही मैसेंजर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो इस व्यक्ति का नाम है प्रदीप मुखर्जी और ये व्यक्ति इसमें काफ़ी वायरल है, चर्चा में है। और हमारी फूहड़ मीडिया जो है इसको वायरल करने में लगी हुई है। सोशल मीडिया के ये जो 3-5 वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, इनको कुछ तमीज़ तो होती नहीं है, बट ये जो है बिना धर्म की तमीज़ वाले इतने लोग हैं, ये इनको वायरल करने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो कर रहे हैं। लेकिन जब अधर्म फैलाया जाता है तो अधर्म का विरोध करना और अधर्म के प्रति अपनी सही बात रखना और अपने धर्म ग्रंथों का सही ज्ञान प्रस्तुत करना, ये हर धर्मज्ञ व्यक्ति का कर्तव्य है। तो उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। प्रदीप मुखर्जी को आज पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। इसलिए नहीं कि वो हमारी उनसे कोई रंजिश है या कोई उनसे परेशानी है, इसलिए कि वो गलत ज्ञान फैला रहे हैं, अध्यात्म का नाश कर रहे हैं, धर्म का द्रोह कर रहे हैं और भगवान के विषय में गलत चीज़ें अफवाह उड़ा रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मानव जन्म बहुत कीमती है। एक व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति से हटा करके मिसगाइड करने से बहुत बड़ा अपराध होता है। लेकिन हमारे प्रदीप साहब इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और मुझे तो लगता है हालांकि मानसिक रोगी लगते हैं मुझे, बट फिर भी आज पूरी इनकी बातों का विवेचन करेंगे। ज्ञान को पहले काट करेंगे, इनका ज्ञान क्या है। इन्होंने एक किताब लिखी है और परमात्मा का संदेश नाम से, और इनके मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं। तो उसमें ये बातें क्या करते हैं कि टेलीपैथी से ये परमात्मा से बात करते हैं। तो इन्होंने कहा और फिर ये कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। कई बार बोला है, कई वीडियोस में बोला मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और फिर ये कहते हैं टेलीपैथी से परमात्मा से बात भी होती है। तो यार सबसे पहला इनका जो कटाक्ष मैं ये करूँगा कि या तो तुम परमात्मा हो तो तुम फिर दूसरे परमात्मा से टेलीपैथी से बात क्यों करते हो? यानी तुम और परमात्मा दो अलग अलग लोग हो गए। तो पहले तो ये आपका पूरा मिथ्या एक प्रमाण हो गया, पॉइंट हो गया कि दो लोग अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हो। एक तो कह रहे हो खुद मैं ही परमात्मा हूँ और कह रहे हो कि मैं टेलीपैथी से परमात्मा से बात भी करता हूँ। तो अपनी बातों में फंस जाते हो। बेवकूफ़ वाली बिल्कुल थ्योरी है, कुछ नहीं। सेकंड वाला फिर उन्होंने बोला शिव राम कृष्ण से बात कर चुका हूँ। तो ये दूसरा प्रमाण इन्होंने कहा, मैं इनसे बात कर चुका हूँ, है ना। राम और कृष्ण से ही बात कर चुके। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, अलग अलग थोड़ी हैं। दूसरा फिर हम कैसे मान लें कि जो है तुम्हारी सबसे बात हुई है? कोई भी एक जन सामान्य वाला जो कोई व्यक्ति होगा वो कैसे मानेगा आपका? या तो फिर आपका टेस्ट होना चाहिए, है ना, नार्को टेस्ट होना चाहिए आपको जो लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट से गुजारा जाए। और ऐसे लोगों को होना चाहिए। इतने बाबा बाबिया ये घूम रहे हैं, इनके लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट होना चाहिए, इनके नार्को टेस्ट होना चाहिए। कम से कम पता तो लगे कि ये कोई वामपंथी है, कोई बहरूपिया है, या परमात्मा का द्रोही कोई नास्तिक है, या खाली धंधा चलाने के लिए आदमी बैठ गया है। सब पता लग जाएगा। वो तो एकदम समझ लो नशे की हालत में आपसे सब सच उगलवा लेते हैं और फिर लट्ठन के पीछे से बजाए बढ़िया करके तड़ातड़ कि कितने परमात्मा हो, कितनी इनसे बात हो रही, कहाँ का बात हो रही है। ये सबके साथ में ये होना चाहिए। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सारा निकाल लेगा मटेरियल डाटा इनके दिमाग में क्या भरा हुआ, कौन कौन सा शैतान बैठा है, बट हम लोग करते नहीं है। ये होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि देवताओं के बारे में उन्होंने बोला, धर्म ग्रंथों के बारे में बोला कि आधे से ज़्यादा धर्म ग्रंथ जो है गलत है ना। यानी धर्म ग्रंथों का हाफ पार्ट से अधिक भी गलत है, कुछ कुछ सही है। क्या कुछ कुछ सही है वो अपने आप से तय करते हैं ये, है ना। यानी सही गलत की परिभाषा भी ये डिसाइड करेंगे। अरे हम लोग तो ये बोलते हैं वेदों का जो पार्ट जो है पुराणों में ना हो, या पुराणों की दो थ्योरी जो कन्फ्लिक्ट कर रही हों वो प्रक्षिप्त ज्ञान है। बट ये अपने हिसाब से बोलेंगे कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ये परमात्मा अपने आप को बोलते हैं। एक कार्ड दिखाते हैं फाल्गुनी पाठक वाला, है ना, वो छब्बा रखा है इन्होंने, कहा ये कार्ड के दर्शन करोगे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, है ना, और तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारा अगला जन्म बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कहते हैं मेरे दर्शन कर लो, मेरे दर्शन कर लियो तुम्हारा सारा काम हो गया, सारी बातें हो गई, 30 दिन का मेरा ट्रायल ले लो, 30 दिन में सब कुछ हो जाएगा। सबसे गंदा स्टेटमेंट इनका यही है कि प्रदीप मुखर्जी नहीं रहेंगे तो परमात्मा भी नहीं रहेगा, ना उसकी बातें रहेंगी। अरे भैया परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। परमात्मा कहाँ चला जाएगा? परमात्मा तो हर जगह है। तुम्हारे जाने कितने लल्लू पंजू आते रहते हैं, चले जाते हैं, हैं?
तुम्हारे ना रहने से परमात्मा भी नहीं रहेगा, उसकी बातें भी नहीं रहेंगी। तो ये हिरण्यकश्यप ने किया था, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे अलावा कोई परमात्मा नहीं है, और यही बंदा ये बोल रहा है। तो या तो ये मनोरोगी है कोई, इसको इलाज की आवश्यकता है, या फिर इसके वो सारे टेस्ट होना चाहिए मानसिक, इसका अंदर से निकाला जाए ये कोई बेधर्मी गैंग का कोई आदमी है, कोई फंडिंग ले रहा है, या ये वामपंथी है, नास्ते का बहरूपिया है, कौन है ये। ऐसे लोगों का पहले टेस्ट होना चाहिए, इनका पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स इनको गुजारा जाए, सारे बाबाओं पे ये लागू हो। अच्छा, फिर इन्होंने सृष्टि रचना की जो थ्योरी बताई है कि सृष्टि कैसे बनी, इन्होंने रामपाल जी महाराज की ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, हरियाणा से प्रकाशित होती है, उसका सेम इन्होंने बताया कि परमात्मा ने भगवान को बाधा किया था। यानी परमात्मा भगवान अलग अलग बताते हैं, वो भी बताते हैं काल और परमात्मा अलग अलग हैं, उनके परमात्मा कबीर हैं और काल अलग है, इनके परमात्मा अलग हैं और भगवान अलग है। तो ये कहते हैं परमात्मा ने भगवान को बाधा किया था कि आत्मा को वापस नहीं ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम सारी आत्माएं यहाँ भगवान के लोक में आके फंसी हुई हैं, और भगवान जो है दैत्य की तरह हमारे साथ काम कर रहा है, उल्टा सीधा काम हमसे करवा रहा है, कर रहा है, और परमात्मा कोई और है। तो परमात्मा हमको ले जा सकता था, लेकिन परमात्मा ने भगवान को बाधा कर दिया, यानी छोटे वाले भगवान छोटे हैं इनके अनुसार, परमात्मा अलग है, तो परमात्मा ने भगवान को बाधा कर दिया था कि मैं आत्मा को वापस नहीं ले जाऊँगा। ठीक है, मतलब ये है कि पहले सब परमात्मा के घर में ही रहते थे, फिर इस ब्रह्मांड में आके फंस गए, अब सबको अपने घर जाना है, तो परमात्मा उनको सीधे उठा के नहीं ले जाएगा, लेकिन क्या करेगा, एक आदमी के द्वारा संदेश देगा, और वो आदमी कौन होगा, वो आदमी ये होंगे प्रदीप मुखर्जी साहब, जिनका मानसिक रूप से इनकी स्थिति क्या है आप सभी जानते हैं। इनके अनुसार भगवान परमात्मा का बेटा है। ये सेम वही कबीर पंथ वाला इन्होंने थ्योरी पढ़ ली और पूरा गढ़ दिया, वही सेम थ्योरी। मैं इनसे ये भी कहता हूँ, अगर आप खुद को परमात्मा कहते हो तो या तो आप अहम ब्रह्मास्मि की थ्योरी से खुद को परमात्मा कह रहे हो तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि केवल आप ही परमात्मा हो तो फिर आप असुर हो, हिरण्यकश्यप जैसे। हालांकि हम ब्रह्मास्मि की थ्योरी से भी आप खुद को परमात्मा नहीं कह सकते हो, परमात्मा का अंश यानी आत्मा कह सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैं अभी परमात्मा भाव में स्थापित होने की ओर बढ़ रहा हूँ, या आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं यात्रा में हूँ, फिर भी परमात्मा नहीं बोल सकते। बट एक दृष्टि से अगर अहम ब्रह्मास्मि की थ्योरी से आप अगर रख के बोल रहे हैं तो आप इतने अपराधी नहीं हो जितने इस ये बात को कहकर कि आप ही परमात्मा हैं, आपके अलावा कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि के कड़कड़ में बसा हुआ है। ठीक है, इनकी एक मैंने पॉडकास्ट देखी, उसमें ये बैठे हुए रो रहे थे, भाई साहब बता रहे थे कि मेरा परिवार नष्ट हो गया, मेरा पैसा नष्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को मानसिक रूप से कोई परेशानी ऐसी हो गई, इसको बहुत ज़्यादा तगड़े झटके लग गए लाइफ में, तो उसके बाद ये मानसिक रूप से हो सकता है बीमार हो गया हो, है ना, क्योंकि इसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो उसके बाद इसने इस तरीके की थ्योरी बनाई ताकि इसका धंधा चल सके और पैसा वैसा पैदा हो सके। तो किताबें बेच रही है इसकी, परमात्मा का संदेश नाम से किताब बेच रहा है, और फाल्गुनी पाठक का एक वो कार्ड बना लिया है, वो उसको जो है प्रसारित कर रहा है, और अपना यूट्यूब्स के द्वारा भी कमा रहा है अपना धीरे धीरे। और ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोअर गधे होते हैं, वो उनके पीछे लग जाएंगे, वो दान दक्षिणा भी देंगे आगे। तो ये सारा एक धंधा पूरा प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इनका जो परिवार नष्ट हो गया या इनका पैसा नष्ट हो गया, उस वजह से इनको मानसिक रूप से बहुत तगड़ा आघात लग गया और ये मानसिक रूप से बीमार हो गए, इस वजह से ये उल्टी सीधी थ्योरीज पेश करने लगे। लेकिन इनका जो परमात्मा और भगवान का वादा और ये आत्मा यहाँ फंस गई, आत्मा वहाँ जाएंगी, ये सारी थ्योरी भाई ज्ञान गंगा का चोरी कॉपी डिट्टो मैच डाटा है। तो सारा फर्जीवाड़ा है, मुझे इनके ज्ञान में कोई दम नहीं लगी, सिर्फ फर्जीवाड़े के अलावा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ ऐसे बाबाओं का साइकोलॉजिकल प्रोसीजर से इनको टेस्ट से गुजारा जाए, इनकी जानकारी ली जाए अंदर से ये कौन है, बहरूपी है, उसके बाद सब पता लग जाएगा मैसेंजर ऑफ गॉड है या परमात्मा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं भी इनसे कह रहा हूँ, इनको मैं मेंशन करूँगा, तो अगर प्रदीप मुखर्जी साहब आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, तो आप मेरा नाम पता बता देना, ये सबसे मेरी पहली शर्त रहती है, आप मेरा ही नाम पता बता देना, बात छोड़ दो दूसरी। बाकी तो हम समझ ही गए कि आप कौन हो एक्चुअल में, है ना, मैं सब समझ गया हूँ। तो अपना मानसिक चिकित्सा केंद्र एक बार जाइए, अपना थोड़ा सा दिखवाइए वहाँ पे, और अपने आप को जो है और थोड़ा सा अपने आप पेशेंस रखिए। आपके परिवार के साथ जो हुआ या पैसा वैसा नष्ट हो गया, उनसे उबरना है आपको, है ना। तो मेरा ऐसा आपको एक एडवाइस है, फ्री की सलाह दे रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिए। एक कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर को पकड़िए, उससे अपना ट्रीटमेंट भी कराइए, और आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, दिखाना चाहिए एक बार, ये मेरा मत है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप परमात्मा बोलते रहोगे, परमात्मा बोलने वाले आए कितने चले गए। तो सारे भक्त समाज से आग्रह है कि ऐसे फर्जी बाबाओं, फर्जी लोगों के चक्कर में ना पड़े। कोई परमात्मा नहीं है, या तो परमात्मा सार्वभौमिक है, या तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, या फिर परमात्मा किसी एक बंदे में नहीं बैठा हुआ है, ये ध्यान रखना है। हमारी पड़ताल में ये व्यक्ति कहीं से भी खरा नहीं उतरा। आप लोग अलर्ट रहिए,
ये कली पुरुष का एजेंट भी हो सकता है। कली पुरुष का पूरा जाल फैला हुआ है इस समय, ऐसे बाबा उतारे जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे फर्जी बाड़ा फैलाकर लोगों को नारायण की भक्ति से, ओम की साधना से, जो कि हमारे सब शास्त्रों में दिया है, उससे दूर किया जाए। बचना है सभी से और इस वीडियो को खूब प्रचारित प्रसारित करना है ताकि फर्जियों को जो है एक्सपोज किया जा सके। वो आप भी एक्सपोज करिए इन लोगों को। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, खूब जम के लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो kalkikapaar@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कल की भगवान से जुड़ी वीडियोस और युग परिवर्तन से जुड़ी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आगे लाते रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल की माधो, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा।